अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसमें हम पिछले 5 सालों के पीपीएससी के असल पर्चों को तफसील से डिस्कस करेंगे। हमारी पहली वीडियो साल 2020 के पहले पेपर पर है और हम इसके तमाम एमसीक्यूज को एक एक करके मुकम्मल वजाहत के साथ समझेंगे। तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ेगा बल्कि अगले पेपर की तैयारी भी आसान हो जाएगी। जी तो हमारा पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो गिलगित है। पूछा गया है कि जो शंदूर पास है वो चित्राल को किसके साथ कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर गिलगित है। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ वाक़या है। तो शंदूर पास पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में वाक़या है। ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान जीबी के ज़िला गजर में के दरमियान मौजूद है। अब इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट क्या है। तो अगर इसकी हाइट की बात करें तो 12,250 फीट और अगर मीटर में बात करें तो ये तकरीबन 3700 मीटर बनता है। वाई इज फेमस, ये क्यों मशहूर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड होने की वजह से मशहूर है। यहाँ हर साल जुलाई में शंदूर पोलो फेस्टिवल मुनक्कद होता है जिसमें चित्राल और गिलगित की टीमें एक दूसरे के खिलाफ पोलो खेलती हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब, तो ये जुलाई में। और कौन कौन सी टीमें बच्चों, एक चित्राल है और दूसरी गिलगित है, उनके दरमियान में पोलो खेला जाता है। तो शंदूर पास की अहमियत के बारे में पूछा जा सकता है। ये चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान एक कुदरती सरहद भी है। दफाई लिहाज से भी ये एक अहम मकाम है और सेहत के लिए भी बहुत मशहूर है। शंदूर मेला या फेस्टिवल हर साल जुलाई में 3 दिनों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। पोलो के साथ साथ मकामी सकाफत की नुमाइश, मौसीकी, रक्स और रवायती खाने भी पेश किए जाते हैं। सियाह बड़ी तादाद में दुनिया भर से इस इवेंट को देखने आते हैं। हुकूमत पाकिस्तान भी इस इवेंट को स्पॉन्सर करती है। तो ये था बच्चों एक पहला एमसीक्यूज। अब हम दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। जी बच्चों, दूसरा एमसीक्यूज है कोराकरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। कोराकरम हाईवे बच्चों, जिसको हम शाहराह रेशम भी बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में एक तजारती रास्ता है, ये कब कंप्लीट हुई। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ये है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी वो 1959 में शुरू हुई थी। 1978 में ये मुकम्मल हुआ। 1978 में ही इसको ओपन कर दिया गया, लेकिन 1979 में इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ था। अब इसको शाहराह रेशम भी बोलते हैं, सिल्क रूट भी बोलते हैं और ये N35 भी है। इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो बच्चों कोराकरम हाईवे पाकिस्तान के इलाके हसन अब्दाल जो कि पंजाब का इलाका है वहाँ से शुरू होती है और चीन के इलाके काशगस तक फैली हुई है और खंजराब पास पर चीन के साथ ये जुड़ता है। तो अगर इसके टोटल लेंथ की बात की जाए तो 1300 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। 887 किलोमीटर ये पाकिस्तान में है, बाकी जो बचता है वो चीन का हिस्सा है। तो अब ये क्यों मशहूर है? ये दुनिया की सबसे ऊंची बैनुल अक़वामी सड़कों में से एक है। ये बहुत खूबसूरत नज़ारों, ग्लेशियर्स और पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है। इस रास्ते में नांगा पर्वत, राकापोशी और दूसरे मशहूर चोटियां नजर आती हैं। ये इक़्तिसादी राहदारी का भी एक अहम हिस्सा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम जाते हैं। टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो कोट मिठन है। कोट मिठन किधर है बच्चों? ये जिला राजनपुर पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा ख्वाजा गुलाम फरीद एक मशहूर सूफी शायर और वलीउल्लाह थे जिनका ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले से था। तो बच्चों ये भी एक अहम एमसीक्यूज है। ये कई दफ़ा आया कि इनका जो सिलसिला है वो क्या है, तो चिश्तिया सिलसिले से इनका ताल्लुक था। ये 19वीं सदी में जनूबी पंजाब, ख़ास तौर पर कोट मिठन और बहावलपुर में मशहूर हुए। इनकी शायरी ख़ास तौर पर सराइकी उर्दू और फ़ारसी
ज़बान में है। तो मज़ार के बारे में बच्चों कि ये ज़िला राजनपुर पंजाब पाकिस्तान कोटमिटन में वाक़या है। और ये अहम क्यों है ये मज़ार? जनूबी पंजाब का एक अहम रूहानी और तारीख़ी मकाम है। हर साल लाखों ज़ायरीन ख्वाजा साहब के उर्स में शरीक होते हैं। मज़ार सूफ़ी सकाफ़त, अमन और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनका मशहूर शायरी मजमूमे का नाम बताएं। तो वो है बच्चों दीवाने फरीद। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 4 है बच्चों कि नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। तो बच्चों ये हिमालय की हाईएस्ट पीक है। अब नांगा पर्वत क्या है बच्चों? नांगा पर्वत पाकिस्तान के एक मशहूर और बुलंद पहाड़ है। ये दुनिया का 9वां बुलंद तरीन पहाड़ है। 9वें नंबर पर इसकी रैंकिंग है। इसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चढ़ाई करना इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। अब ये कहाँ वाक़या है? नांगा पर्वत पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है और ये दरियाए सिंध के करीब है, ख़ास तौर पर दिया मीर ज़िला में। अब इसकी बुलंदी की बात की जाए तो इसकी बुलंदी 8,126 मीटर और फिट में बात करें तो 26,660 फिट जो है ना इसकी बुलंदी है। इसके नाम का मीनिंग क्या है बच्चों? नांगा पर्वत का मतलब है नेक्ड माउंटेन, क्योंकि ये पहाड़ अपनी चट्टानी चोटियों की वजह से बर्फ से खाली या कम बर्फीला दिखाई देता है। अब इसको किलर माउंटेन बच्चों क्यों कहते हैं? ये पहाड़ चढ़ने वालों के लिए इंतहाई खतरनाक है। बहुत से कोई पैमा इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में जान की बाजी हार चुके हैं। खास तौर पर 20वीं सदी में यहाँ बहुत ज्यादा मवाद हुई, जिसकी वजह से इसे कातिल पहाड़ या किलर माउंटेन भी कहा जाता है। तो तारीखी कामयाबियों की बच्चों हम बात करें तो पहली बार 1953 में ऑस्ट्रिया के कोए पिमा, जिसका नाम हेरमन बुल था, ने नांगा पर्वत को सर किया। ये दुनिया में पहली मर्तबा किसी 8,000 मीटर से ज्यादा बुलंद पहाड़ को अकेले सर करने का कारनामा था। तो इसके मतलब बच्चों जो दिलचस्प हकाइक हैं वो ये है कि नांगा पर्वत का रॉक्सी फेस दुनिया सबसे ऊंचा पहाड़ी चेहरा है जो 4600 मीटर बुलंद है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि रिवर काबल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर। तो जो दरियाई काबल है वो इंडस रिवर को कहाँ पर ज्वाइन करता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है अटक के मकाम पर। तो अब सबसे पहले दरियाई काबल बच्चों एक अहम दरिया है जो अफगानिस्तान से निकलता है और पाकिस्तान में दाखिल होकर दरियाई सिंध में शामिल हो जाता है। यह दरिया पानी की फराहमी, ज़राअत और तवानाई पैदा करने के लिए बहुत अहम है। तो बच्चों ये दरियाई काबल अफगानिस्तान के दारहुकूमत काबल शहर के करीब सिंगलाक पहाड़ियों से निकलता है। ये दरिया मशरक की तरफ बहता है, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है और हर का दरियाए सिंध में नौशेरा के करीब यानी अटक के मकाम पर ये इसमें शामिल हो जाता है। तो कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई तकरीबन 700 किलोमीटर 435 मील है। जी तो बच्चों ओरिजिन इसका क्या हो गया? काबल सिटी अफगानिस्तान। तो और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि थ्रू विच बॉर्डर डज रिवर काबल इंटर इन पाकिस्तान? तो बच्चों तुरखम बॉर्डर है। उसके अलावा विच प्रोविंस फ्लो इन पाकिस्तान? तो बच्चों जारी सी बात है के पी के है। फेमस फोर्ट नियर रिवर काबल एंड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर करीब जो फेमस जो फोर्ट है वो कौन सा है बच्चों? तो वो अटक फोर्ट है। लेंथ हमने बात कर ली है, वो 700 किलोमीटर है। तो 5th लार्जेस्ट इन पाकिस्तान है। तो अगर सबकी रैंकिंग देखें तो सबसे पहले नंबर पर सिंध है, दूसरे नंबर पर जेहलम है, तीसरे नंबर पर चनाब है, चौथे नंबर पर रावी है और 5वें नंबर पर काबल रिवर है। जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो बच्चों वो प्राइम मिनिस्टर होता है।
अच्छा, तो ये 1958 में सबसे पहले फाउंड की गई। इसका पर्पज़ क्या था? इक़्तिसादी तरक्की की पॉलिसियों की तैयारी करना, सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम करना और इक़्तिसादी मंसूबों की मंजूरी देना और मुआशी मसाइल पर गौर करना। अभी ये 1973 के जो आइन है उसके तहत ये काम कर रहा है। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब का पहला मुस्लिम गवर्नर कौन था? तो बच्चों वो सरदार अब्दुर्रब नश्तर थे। 1947 से लेकर 1949 तक इसका टेन्योर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चाहते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। तो बच्चों अगर ये पूछा जाए कि पेश कब की गई, तो 7 मार्च 1949 को ये पेश की गई और 12 मार्च 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। जी तो बच्चों, करारदाद मकासद पाकिस्तान दस्तूर साज असम्बली में 7 मार्च 1949 को पेश की गई थी। ये करारदाद लियाकत अली खान ने पेश की। करारदाद मकासद में मुस्तकबल के आइन की बुनियादी असूल बयान किए गए। इसमें ऐलान किया गया कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान के अवाम अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर अपनी नुमाइंदों के जरिए इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। करारदाद में जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और समाजी इंसाफ जैसे असूलों को भी बुनियादी अहमियत दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है नूरुल अमीन। तो बच्चों क्या पूछा जा सकता है? पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर नूरुल अमीन थे। उन्होंने दिसंबर 1971 से अगस्त 1973 तक नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। यह ओहदा मशरकी पाकिस्तान जो कि मौजूदा बांग्लादेश है की अलहदगी के बाद के मुश्किल हालात में बनाया गया था। 1973 के आइन के बाद यह ओहदा खत्म कर दिया गया और इसके बाद पाकिस्तान में कभी दोबारा नायब सदर का तकर्रर नहीं हुआ। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं ये ओनली वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक सेनेटर की कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो 30 साल है। 30 साल कम से कम एज है। इससे कम एज वाला सेनेटर नहीं बन सकता। तो अब बच्चों हमें पता होना चाहिए कि सेनेटर कौन होता है। सेनेटर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अवाने बाला यानी सेनेट का रुकन होता है। अब हमें पता है बच्चों कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं। एक कौमी असम्बली होती है जिसे हम ईवान ज़ेरी कहते हैं, एक सेनेट होता है जिसे हम ईवान बाला कहते हैं। सेनेट में तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाती है, जबकि कौमी असम्बली में आबादी की बुनियाद पर नशिस्तें दी जाती हैं। सेनेट में हर सूबे की नशिस्तें बराबर होती हैं। सेनेटर्स को आवाम बराह रास्त वोट के जरिए मुंतखब नहीं करते, बल्कि ये सूबाई असम्बलियों के अरकान के जरिए मुंतखब होते हैं। अब सेनेटर से मुतल्लिक और अहम नकात क्या है कि कम से कम उम्र 30 साल, मुद्दत इसकी बच्चों 6 साल होती है, लेकिन हर साल 3 साल बाद आधे सेनेटर्स का इंतखाब होता है। कुल अरकान शुरू में 63 थे, अब बढ़कर तकरीबन 100 के करीब हो गए हैं। किरदार क्या है बच्चों? कानून साजी करना, पॉलिसियों का जायजा लेना और सूबों के मफादात का कौमी सतह पर दिफा करना है। चेयरमैन सेनेट का सरबराह होता है और अगर सदर का ओहदा खाली हो जाए तो चेयरमैन सेनेट सदर के फराइज अंजाम देता है। तो ये थे बच्चों सेनेटर के मतलब क्वेश्चन, सेनेटर क्या होता है और इसकी मिनिमम एज क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो 5 साल है। 5 साल के लिए इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर चुना जाता है। तो अगर करंट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वो बच्चों पाकिस्तान का जो करंट इलेक्शन कमिश्नर है वो है सिकंदर सुल्तान राजा। वो 6 दिसंबर 2019 को आए थे और अभी तक भी वो बरकरार हैं। तो पर्पज़ क्या आता है बच्चों? मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन को मुरतब करना ताकि आवाम अपने अवामी लीडर्स को चुन सके। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन
तो वजीर आजम और वजीर आला के मशवरे पर सदर और गवर्नर असम्बलियों को तहलील करने के लिए पाबंद होते हैं बच्चों 48 घंटों के अंदर। ये बच्चों इसका सही आंसर है जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द ओनली मुस्लिम वोमैन हु अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज, जिसको आप गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी बोलते हो। तो बच्चों पूछा गया कि वाहद मुस्लिम खातून जिसने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, तो उसका नाम बच्चों बेगम जहान आरा शाह नवाज उसका नाम था। अच्छा तो बच्चों ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी ये बरतानिया के शहर लंदन में मुनक्कद हुई थी और ये 3 मुनक्कद हुई थी। इनकी जो तफसील है वो ये है कि फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक रही थी। खसूसियात की बात करें तो ये कॉन्फ्रेंस लॉर्ड ओरवन की तरफ से बुलाई गई। नाम बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, लॉर्ड ओरवन की तरफ से बुलाई गई। कांग्रेस ने इसमें शिरकत नहीं की थी क्योंकि उस वक्त गांधी जी जेल में थे। मुसलमानों की नुमाइंदगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जरिए हुई। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शरीक हुए। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बच्चों वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक रही। इसकी खसूसियात की बात करें तो महात्मा गांधी ने पहली बार शिरकत की क्योंकि गांधी उर्वन मुआहदे के बाद कांग्रेस शामिल हुई। मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब का इशू जोर पर रहा। कायदे-ए-आज़म इल्लामा इकबाल और बेगम शाह नवाज ने भी इसमें शिरकत की। तो थर्ड गोल मेज कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक रही। तो कांग्रेस ने इसमें शिरकत नहीं की। मुस्लिम लीग और दीगर इकलियतों के नुमाइंदे शामिल थे। इसके बाद ही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। तो बच्चों उस मुआहदे का पूछा गया तो उस मुआहदे का जो नाम था वो मुआहदा अमृतसर था। 1847 में पहली बार एंग्लो सिख जंग के बाद अंग्रेजों ने कश्मीर का इलाका महाराजा गुलाब सिंह डोगरा को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत फरोख्त कर दिया गया था। इस मुआहदे के मुताबिक गुलाब सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत को 75 लाख नानक शाही रुपए अदा किए और यूं वो कश्मीर का हुक्मरान बन गया। ये मुआहदा बच्चों 16 मार्च 1846 में हुआ। तो ये एग्जैक्ट डेट भी बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है और जो कीमत थी वो भी आप लोगों ने याद रखनी है, 75 लाख नानक शाही रुपए। तो ये बच्चों आपने कीमत भी याद रखनी है। तो मुआहदे का नाम भी हो गया, कब हुआ ये भी हो गया और रकम कितनी थी वो भी हो गया और वो आगे से वो पर्सन कौन था उसका भी नाम याद रख लेना बच्चों, गुलाब सिंह डोगरा था। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस के मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। और डॉक्टर अब्दुल इस्लाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रिसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। बच्चों पूछा गया कि जो पाकिस्तान का पहला साइंसदान जिसको नोबेल प्राइज दिया गया कब दिया गया, 1979 में दिया गया। तो पूछा गया कि ये किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। तो बच्चों वो यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूके के अंदर मौजूद है।